मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 से पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो बच्चों, फसल किसे कहते हैं? जब आप एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल। अर्थ क्या है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। और आपको पता है आजकल तो गेहूं की कटाई भी चल रही है और उससे हम गेहूं के दाने प्राप्त कर रहे हैं। तो वो गेहूं की फसल हमने प्राप्त की। फिर है फसल के प्रकार। फसल के वैसे तो 2-3 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य हम 2 तरीके से मानते हैं। वो है खरीफ फसल। वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाए खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। फिर है रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली सभी फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों या अलसी, ये सब रबी फसल के उदाहरण हैं। अब है इन आधारित फसल पद्धतियाँ क्या क्या हैं, यानी फसल तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। पहला जो चरण होता है वो है मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद और उर्वरक देना, फिर आता है सिंचाई, तत्पश्चात खरपतवार से सुरक्षा और कटाई। सब होने के बाद हम करते हैं भंडारण। फसल उगाने के लिए किसान को ये सभी क्रियाकलाप एक सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं और यही हमारी कृषि पद्धतियाँ भी कहलाते हैं। सबसे पहले जो हमारा चरण है वो है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं और मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ जो है ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन्हीं पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं। यह कार्य अनेक प्रकार के कृषि औजारों की सहायता से किया जा सकता है, जैसे हल, कुदाली या कल्टीवेटर। जैसे हम चित्र में भी देख सकते हैं कि किसान हल की सहायता से और ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी का पोला कर रहा है। तब हमारा अगला चरण आता है वो है बुआई, और यह फसल उत्पादन का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें हमें सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होता है और पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकना होता है। तो इसके लिए आवश्यक है उनके बीच उचित दूरी। यह हम सीड ड्रिल की सहायता से कर सकते हैं। चित्र में हमें सीड ड्रिल दिखाई दे रही है। इससे हम बीजों को समान दूरी और गहराई पर बो सकते हैं। फिर हमारा अगला चरण वो है खाद या उर्वरक देना। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं और यही प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद बच्चों एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। वहीं उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं और उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटाश आदि। अगले बार जो हम चरण लेते हैं वो है सिंचाई का। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है और विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये हम कार्य कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि की सहायता से करते हैं। पुराने जो पारंपरिक तरीके थे सिंचाई के, उनमें कुछ उदाहरण है मोट, चेन पंप, ढेकली या रहट। आजकल जो आधुनिक विधियां हैं उनमें 2 मुख्य हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। हमें चित्र में भी ये दोनों विधियां दिखाई दे रही हैं। फिर हमें खरपतवार से अपने पौधों की, अपनी फसल की सुरक्षा करनी होती है। खरपतवार यानी अवांछित पौधे। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की संपर्दा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय होता है उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले उन्हें हटा दिया जाए। और ये कार्य हम हाथ से, खुरपी से, हैरो से या रसायनों की सहायता से कर सकते हैं। फिर है कटाई। ये चरण आता है जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, यानी फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है।
आजकल यह कार्य मशीनों द्वारा भी किया जाता है, जैसे हार्वेस्टर, कंबाइन या विनोइंग मशीन, जो हमें चित्र में भी दिखाई दे रही है। फिर जो मुख्य होता है, जब हमें फसल प्राप्त होगी तो हमारा चरण आता है, वो है भंडारण का। और यह एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें हमें फसल को नमी, कीट और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। तो भंडारण से पहले हम अपने दानों को धूप में सुखाते हैं, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाती है। फिर बड़े पैमाने पर जो अगर भंडारण करना है तो उसके लिए हम साइलो या भंडार गृह का इस्तेमाल करते हैं, और इस जगह पर हम अपनी फसल को चूहों या कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों, ये था अपना आज का पाठ, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और वे सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।